सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे सभी सम्मानित निवेशकर्तागण और हमारे प्रिय कार्यकर्तागण का एक बार फिर से यथार्थ के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत अभिनंदन है। साथियों, अभी वर्तमान में आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ही सही, लेकिन कुछ ऐसी पॉजिटिव बातों को देख रहे हैं जिसमें तमाम सारी बातों को बताया जा रहा है। डील के बारे में सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, सहारा का मुख्यालय खुलने वाला है, ये है वो है, तमाम बातें आपके बीच में आ रहा है। और कई लोग तो स्पेशली इस बात को पूछ रहे हैं कि कई ब्रांचेज खुलना शुरू हो गया है, कहीं कुछ हो गया है, इस तरीके का। मैं आप लोगों के बीच में केवल इतना कहना चाहूँगा, क्या बदला इस बीच, क्योंकि न तो सुप्रीम कोर्ट की कोई सुनवाई हुआ, न कोई और किसी न्यायिक प्रणाली का कोई प्रोग्रेस आपको देखने को मिला, और न ही कुछ और संस्थागत कोई प्रोग्रेस हुआ। तो फिर ये पॉजिटिव बातें सोशल मीडिया के माध्यम से आपके बीच में कैसे कैसे कौन दे रहा है। तो मैं केवल इतना ही आप लोगों के बीच में कहना चाहूँगा, ये कुछ नहीं है, केवल विचारों का परिवर्तन है। नेगेटिव थॉट से पॉजिटिव थॉट में ट्रांसफर होना ही माहौल को बदलने का एक सबसे अहम और मजबूत वाकया है, मुद्दा है, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब हम पॉजिटिव थॉट लेके चलते हैं तो नेगेटिव से भी हम पॉजिटिव निकाल सकते हैं, और अगर हम नेगेटिव थॉट लेके चलते हैं, नेगेटिव विचारों को लेके चलते हैं, तो पॉजिटिव चीजें जो होती हैं उसमें से भी हम लोग नेगेटिव निकालने का कोशिश करते हैं। मैंने शुरू से ही इस बात को बहुत मजबूती के साथ आप लोगों के बीच में रखा है कि किसी भी आंदोलनकारी हो, चाहे चंदाखोर हो, चाहे अन्य छोटी अदालतों की बात हो, उनके आदेश हों, यहाँ तक के हाई कोर्ट तक के भी जो आदेश हैं उसका भी बहुत ज़्यादा महत्व तब नहीं रहता जब मामला उनसे ही संबंधित सुप्रीम कोर्ट में हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही हमारे देश की न्याय व्यवस्था की सर्वे सर्वा है। इसीलिए आपको जो कुछ भी पॉजिटिव मिलता है उसको ऑब्जर्व जरूर करिए, और जो नेगेटिव मिलता है उसको बिल्कुल अपने अंदर आने मत दीजिए, अपने पास में भी फटकने मत दीजिए, क्योंकि कोई चीज़ उससे हासिल नहीं होगा। लेकिन पॉजिटिव थॉट से ये जरूर रहेगा कि आप बहुत आराम से अपने समय को गुजार पाएंगे, और तब तक गुजार पाएंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की कोई सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई आदेश नहीं हो जाते। अब उसमें जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसमें क्या क्या चीज़ें सही हैं, क्या क्या प्रोग्रेस चल रहा है, उसके बारे में मैंने विस्तार से पिछले वीडियो में, यानी कि जो मीटिंग हुआ था उसको आप लोगों के सामने मैंने रखा था, उसमें इन सारी चीज़ों को बहुत विस्तार से बताया था कि क्या हो सकता है, क्या होगा, क्या हम कर सकते हैं, सामान्य जमाकर्ता को क्या करना चाहिए, क्या किसी चंदाखोर के चुंगल में जाना चाहिए, क्या आंदोलन की बात करना चाहिए। आंदोलन के नाम पर मुझे एक बात याद आ गया कि हमारे ही बीच के कुछ लोग हमारी इस विचारधारा से शायद सहमत नहीं हैं, तो मैं भी उनसे ये जरूर कहना चाहूँगा कि प्रिय साथी, आपको हमने रोका नहीं है, नहीं हमने कोई आह्वान किया है कि आपको रोका जाए। अगर आपको लगता है कि आंदोलन करके विजय प्राप्त की जा सकती है तो आप स्वतंत्र हैं, अपने साथियों को इकट्ठा करिए और अपने मन में जो भी बातें हैं उसको दिल्ली में जाके, कहीं और जाके आप लोग करा सकते हो। लेकिन हमारा तो वही एक जो तय किया हुआ मूल सिद्धांत है, हम उस पर आज भी अडिग हैं। सहारा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को
और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सहारा को जो बातें चल रहा है या जो वाद विवाद जो हो रहा है उसकी तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, कोई ठोस आदेश नहीं आ जाता, तब तक हम लोग इस प्रकार के किसी भी आयोजन से जरूर परहेज करेंगे। क्योंकि 2-3 साल पहले हम लोग जो सांसदों को ज्ञापन देने के लिए जब आह्वान करते थे तब भी 10-50 लोगों से ज्यादा नहीं आते थे, जबकि लोकल स्तर में 500, 1500 लोगों की संख्या मौजूद थी। आज तो फिर भी वो संख्या बहुत ही कम हो चुकी है, तो हम इसका आह्वान नहीं कर रहे हैं। और जो आह्वान कर रहा है वो स्वतंत्र हम लोगों ने छोड़ रखे हैं कि आप अगर कर सकते हैं तो करिए, इसमें कोई आपत्ति हम लोगों को नहीं है। साथियों, एक बात मैं और आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ, यथार्थ को जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग उपस्थिति दर्ज कराते हैं, अगर हम संख्या की बात करें तो लगभग 80,000 के लगभग का संख्या यथार्थ को फॉलो करता है। और अगर हम धन कमाने का अगर जरिया अगर कोई सोचते तो यथार्थ के माध्यम से भी कई सारे आह्वान, कई सारे मुकदमे, कई सारी चीजें लोगों से आह्वान करके कि आप इस क्यूआर पर स्कैन करके जो भी आपकी मन में इच्छा है वो उसका आप दान करिए तो हम आपको कुछ राहत प्रदान करवाएंगे, न्याय दिलवाएंगे, ऐसा हम लोग भी कर सकते थे। क्योंकि कुछ ऐसे ही लोगों के माध्यम से जब आह्वान किया जाता है तो बहुत सारे लोग उनके साथ खड़े होते हैं, भले ही वो 10-5 हजार की बात करते हों, लेकिन हमारा तो बहुत बड़ा ग्रुप है या हमारा काफ़ी लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग है, काफ़ी सारे लोग फॉलो करते हैं। लेकिन हमने इस प्रकार का कोई भी बात लोगों के बीच में रखना उचित नहीं समझा, क्योंकि हम बहुत बेहतर तरीके से इस बात को जानते हैं कि सहारनिया परिवार के पास जब कानून विदों की जब फौज है, कानून के जानकारों की फौज है, यानी कि एडवोकेट इतने हाई फाई लेवल के हैं, जब वो वहाँ से आपको कोई सजेशन, कोई समाधान दिलवाने में अभी फिलहाल तक नाकाम हैं, तो हम लोग अपने स्तर से 1-2 वकीलों को खड़ा करके कैसे इस व्यवधान को पार कर पाएंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही कोई मुद्दा अगर वहाँ पे है तो हम और वहाँ पर लोगों को उलझाने का काम नहीं कर पा पाए और नहीं करेंगे। इसीलिए कई सारे लोग आपके वर्तमान में भी पहले किस विचारधारा के, पहले सहारा बचाओ आंदोलन को लेकर चल रहे थे, अब सहारा वर्कर के माध्यम से आपको आह्वान देने का कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे समस्त लोगों से जरूर आपको एक आगाह या चेतावनी के तौर पर जरूर कहना चाहूँगा, सहारनिया परिवार जिस दिन इस मकड़ जाल से बाहर आएगा, किसी प्रकार की कोई आंदोलन, किसी प्रकार के किसी आह्वान की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो लोग कर चुके हैं उनको भी बाई बैक होना पड़ेगा। तो मैं जरूर अपने माध्यम से आप लोगों से ये जरूर कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक कुछ भी ऐसा वैसा कदम न उठाएं, कुछ भी ऐसा न उठाएं जिससे कि आपके परिवार को क्षति हो, आपके बच्चों को क्षति हो, आपके घर में आपकी मैडम को क्षति हो। तो मैं जरूर इस बात को आप लोगों के बीच रखना चाहूँगा। थोड़े से समय का बात और है, सब कुछ फाइनल होने ही वाला है, लास्ट स्टेज पर मामला चल रहा है। किसी भी प्रकार के कोई भी उल्टा सीधा कदम न उठाएं, अपने साथियों के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़े रहें। आने वाले समय में आपकी ये समस्या भुगतान से संबंधित है वो भी दूर होगी और आपकी तमाम अन्य समस्याएं भी जरूर दूर होंगी। अगर सुप्रीम कोर्ट जल्दी सुनवाई कर लेता है तो आपको कहीं दाएं बाएं भागने की जरूरत नहीं है, दाएं बाएं भटकने की भी जरूरत नहीं है। इसीलिए हम लोग भी बहुत बेसब्री के साथ, हम ही नहीं पूरा हिंदुस्तान का सर्वोच्च मैनेजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट के तरफ देख रहा है, और एक पॉजिटिव आदेश सारी चीज़ों को बदल के रख देगा। इस बात को कई बार मैंने कहा है, और जैसे कि अभी फिलहाल में सोशल मीडिया पर भी कुछ टीएक्सटी फाइलें चल रहा है, वहाँ पर भी लोगों के माध्यम से आह्वान इसी प्रकार का किया जा रहा है कि सब कुछ अब नॉर्मल होने वाला है,
तो वो भी अगर पॉजिटिव थॉट घूम रहा है तो उसमें किसी को इफ या बट करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से एक दिन ऐसी खबर आएगी कि आपके समस्त समस्याओं के समाधान को ले उड़ेगा और आप फिर से स्टेब्लिश होकर अपने भुगतान भी पाएंगे, अपने लाभांश भी पाएंगे और सारी समस्याओं का अंत भी आप लोग देख पाएंगे। आज के इस वीडियो के लिए आपको की हौसला अफजाई के लिए हम लोग निरंतर आ रहे हैं, तो मैं भी आपसे जरूर कहना चाहूँगा कि आप इस हौसला अफजाई के लिए अपने कार्यकर्ता, अपने निवेशकों को जरूर अवगत कराएं, जिससे कि उनके मन की भय, भ्रम, भ्रांतियां भी दूर हो पाएं। धन्यवाद आपको, आपके साथियों को और अपने निवेशकों को एक बार फिर से आभार। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम। जय हिंद। पावरफुल ज्यादा कौन होता है, बिजनेसमैन की पॉलिटिशियन? देखिए, आप सही ईमानदारी से पूछोगे तो पावरफुल तो पॉलिटिशियन ही होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो पॉलिटिशियन पोजीशन पे है, किसी भी बिजनेसमैन को जितना मर्जी बढ़ाओ एक दिन में तबाह कर सकता है। रियली? फैक्ट है ये तो। इन्फ्लुएंशियल नहीं होते क्या बिजनेस ओनर्स? इन्फ्लुएंशियल होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली दे आर एट द मर्सी ऑफ पॉलिटिशियन। और जितना बड़ा हो बिजनेसमैन, जितना बड़ा हो, उसको तबाह करना पॉलिटिशियन के लिए उतना ही आसान। क्यों? क्योंकि उसके स्टेक्स इतने ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि सरकार कोई भी पॉलिसी में ट्वीक करके, चेंज करके या कि और उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके उसको कभी भी तबाह कर सकती है।